केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 9th का एनसीईआरटी सिलेबस से पार्ट 23। पार्ट 22 में तुम लोग को आकृति एवं द्रव के सामान्य गुणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रव के सामान्य गुण। ये नॉट हो पॉइंट है। पहला पॉइंट तुम लोग को बतला दिए थे। दूसरा पॉइंट डेंसिटी, इसको समझो। द्रव से कम और गैस से ज्यादा है। द्रव के सामान्य गुण में पहला पॉइंट बतला दिए है ना। दूसरा समझो घनत्व। तो घनत्व को एक के बारे में तो बतलाए हैं। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो इकाई आयतन के बारे में जान रहा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर इकाई आयतन हुआ। 1 घन मीटर इकाई आयतन हुआ। 1 घन इंच इकाई आयतन हुआ। तो मान लो ये बर्फ है, इसमें ये बर्फ क्या है? ठोस है, बोलो। और बर्फ गल करके पानी बनता है पिघल करके। तो जब पिघल जाता है बर्फ तब क्या बन गया? द्रव, यानी पानी। अब पानी को गर्म करोगे तो वाष्प, जल वाष्प। तो ये ठोस हो गया, ठोस में बर्फ। अब फिर इसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा ना। अब पानी को गर्म करेंगे तो जलवाष्प, जल का वाष्प। अब ये बतलाओ, ठोस में ठोस का पार्टिकल जो होता है तो उस पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है द्रव के तुलना में, और गैस के तुलना में सबसे कम। ठोस के कण, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। तो मान लो बर्फ का हम लोग 2 कण लेते हैं, तो इसके बीच में ये दूरी है। पानी के तुलना में, द्रव की तुलना में ये कम दूरी रहेगा। पानी में क्या होगा? पानी के कणों के बीच का अंतर आणविक स्थान ज़्यादा रहेगा। तो अब यही जो लेंगे, ये 1 वर्ग घन सेंटीमीटर है, और 1 घन सेंटीमीटर इकाई आयतन हो गया। फिर पानी का 1 घन सेंटीमीटर लो। अब फिर ये जल वाष्प का 1 घन सेंटीमीटर लो। तो ठोस में कणों के बीच में कम दूरी रहेगी, इसमें दुमत नहीं है। और द्रव में क्या होगा? कणों के बीच की दूरी अधिक रहेगी ना। और गैस में सबसे अधिक रहेगी। तो इस तरह से इसके बीच कणों की दूरी अधिक है। तो तीनों समान आयतन है, समान जगह है, खाली स्थान। और तीनों का आयतन है 1 घन cm। अब इसको ऐसे समझो, 3 ठो कोठली है, एक ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोठली, यानी समान आयतन वाला रूम है। तो इसमें आदमी, पहला रूम में आदमी नज़दीक बैठा है, एक दूसरे से सट करके समझो। दूसरे रूम में थोड़ा दूरी है, तीसरे में और दूरी है। तो किस में सबसे ज़्यादा आदमी आएगा? पहले वाला में सबसे ज़्यादा आदमी, यानी ठोस में कणों की संख्या, इकाई आयतन में ठोस में कणों की संख्या सबसे अधिक होगी। उसी ठोस को गर्म किए, पिघल गया, द्रव का रूप धारण कर लिया, तो समान आयतन में व्यक्ति की संख्या कम होगी, यानी कणों की संख्या कम होगी। और सबसे कम उतना ही जगह में फिर पानी है, ये बर्फ है, ये पानी है, ये जलवाष्प है। तो जलवाष्प, तीनों का आयतन समान है, तो जलवाष्प वाला बर्तन में सबसे कम कणों की संख्या होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इकाई आयतन में एक ही पदार्थ का ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था लो, तो तीनों में सबसे कम कणों की संख्या गैस में होगी, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक ठोस में। तो इसका अर्थ है इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा ठोस में उपस्थित है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा। एक ही पदार्थ के ठोस का घनत्व सबसे अधिक ठोस में होगा, उससे कम उसी पदार्थ का द्रव पिघल करके बनेगा, तो उसमें कम होगा। यानी इससे तुलना करोगे तो द्रव का घनत्व कम होगा। और सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे? एक ही पदार्थ की ठोस अवस्था
और द्रव अवस्था की तुलना किया जाए तो ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से अधिक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या अधिक होती है, जबकि द्रव अवस्था में उतना ही आयतन में उपस्थित कणों की संख्या कम होती है, जिसके कारण द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व के तुलना में कम होता है। बोलो, समझा इसको? क्यों कम होता है समझ गया? इसको लिखते हैं हम। देखो, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव अवस्था में अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है, जिसके कारण ठोस अवस्था के इकाई आयतन में कणों की संख्या द्रव अवस्था के इकाई आयतन में कणों की संख्या से अधिक होता है, और एक ही पदार्थ के ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था के घनत्व से अधिक होता है। तो कारण सहित हो गया ये। द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ ए सब्सटेंस इज ग्रेटर इन इट्स लिक्विड स्टेट दैन इन द सॉलिड स्टेट, ड्यू टू व्हिच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the unit volume of the solid state is more than the number of particles in the unit volume of the liquid state, and the number of particles in the unit volume of the same substance is greater। कारण से समझ गया? इसको उतारो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। इसका क्या अर्थ होता है? कंप्रेस करना तो लोग जानता है ना। जैसे एक बात दिमाग में लो, बाईसाइकिल सब स्टूडेंट प्रायः चलाता है, इसमें स्प्रिंग देखा होगा। तो स्प्रिंग तुमको ऐसे होता है। अब ये लोहे का स्प्रिंग दोनों ओर से दबाएंगे तो दब जाएगा, यानी इसको कहेंगे कंप्रेस हुआ। और फिर हटा लेंगे हाथ तो ये अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कंप्रेस होना। अब तो एक गुब्बारा ले लो, या मान लो फुटबॉल का भीतर वाला हवा देने वाला होता है ना, पूरा हवा इसमें टाइट कर दो। इसके बाद हाथ से दबाओगे तो थोड़ा दबेगा, यानी कंप्रेस होगा। इसके बाद हाथ हटा लोगे तो अपनी पहली स्थिति में आ जाता है इसी बात। तो किसी ठोस पदार्थ को जब हम कंप्रेस करते हैं तो नहीं के बराबर बहुत कम कंप्रेस होता है। इसके बाद एक ये मान लो कोई गुब्बारा है, इसमें पूरा पानी भर दो। फुटबॉल का जो ब्लाडर होता है उसमें हवा की जगह कल्पना करो पानी भर दिए पूरा, तो इतना बड़ा हो गया। तो पानी तो द्रव हो गया, तो लोग द्रव का गुण पढ़ रहे हो। तो इसको दबाओगे तो ये थोड़ा दबेगा, ठोस की तुलना में अधिक। एक लोहा का गोला है तो इस पर बहुत हार्ड, मतलब बहुत दोनों ओर से ज़्यादा बल लगाएंगे, अत्यधिक फोर्स, तो महसूस नहीं होगा उसका कंप्रेशन कितना दबा नहीं दबा, लेकिन कुछ न कुछ तो दबा। लेकिन यही तो लोहा के बदले इसमें तो ब्लाडर में पानी भर लो, इसको कंप्रेस करोगे तो थोड़ा कंप्रेस होगा, दबेगा। हाथ हटा लोगे तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ ठोस की तुलना में द्रव पदार्थ में संपीड्यता का गुण यानी कंप्रेसिबिलिटी का गुण थोड़ा अधिक होता है द्रव में ठोस की तुलना में। समझा इस पॉइंट को? ठोस से कम होता है द्रव, ठोस की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। इसके पीछे का कारण है ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है और द्रव पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अधिक। मान लो ये द्रव पदार्थ है, इसको अगर हम लोग दबाते हैं तो ये कणों के बीच में अधिक दूरी है, तो ये ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक दबेगा, अधिक कंप्रेस होगा द्रव पदार्थ। क्यों? क्योंकि द्रव पदार्थ के कणों के बीच की दूरी ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए द्रव पदार्थ में कंप्रेसिबिलिटी का गुण अधिक होता है ठोस की तुलना में। समझ गया? इसको लिखते हैं, लिख दिए हैं। द्रव पदार्थ प्रायः इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
लेकिन ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव पदार्थों के कणों के बीच अधिक खाली स्थान होते हैं, इसलिए ठोस की तुलना में द्रव पदार्थ थोड़ा अधिक संपीड्य होते हैं। लिक्विड्स आर ऑफ्टेन इनकम्प्रेसिबल बट लिक्विड हैव मोर स्पेस between particles than solids, so liquids are slightly more compressible than solids। चलो इसको उतार लो। चौथा पॉइंट है द्रवनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट याद है ना, और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब गलना, तो वह तापक्रम जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव का रूप लेने लगता है, उस टेम्परेचर को उस ठोस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक कहते हैं। क्वथनांक में क्या होता है, वह ताप या तापक्रम टेम्परेचर जिस तापक्रम पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में बदलने लगता है। तो अब वैसे ही सोचो तो ठोस पदार्थ में कणों के बीच सबसे ज्यादा अंतर आकर्षण बल काम करता है। तो ये मान लो ठोस पदार्थ का कण है और द्रव पदार्थ में कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल कम होता है। ये द्रव है, लिक्विड, तो ये इसके तुलना में ये शक्तिशाली आकर्षण बल से बंधा हुआ है। तो इस बल को तोड़ेंगे तब न इसका कण अधिक मतलब अलग होगा। तो ठोस पदार्थ के कणों को अलग करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके कणों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, जिसके चलते कम ऊष्मा एनर्जी का उपयोग करने पर इसके कण अलग हो जाते हैं। तो गलने का संबंध किससे है, कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल कमजोर है तो ऊष्मा ऊर्जा कम लगेगा और ये कण इसके अलग होंगे, एक दूसरे से जल्दी अलग होंगे ठोस की तुलना में। तो द्रवनांक और क्वथनांक, ठोस की तुलना में द्रवनांक और क्वथनांक, द्रवनांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होता है। द्रवनांक तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, कोई ठोस द्रव का रूप धारण करेगा, और क्वथनांक क्या हो गया, क्वथनांक द्रव वाष्प के रूप में बदलेगा जिस तापक्रम पर। तो ठोस की तुलना में द्रव पदार्थ का क्वथनांक, द्रवनांक और क्वथनांक कम होता है, समझ गया। तो रूम के टेम्परेचर से प्रायः किसी भी द्रव का द्रवनांक कम होता है और क्वथनांक थोड़ा अधिक होता है, जिसको हम भाषा के रूप में लिख देते हैं, छोटा सा पॉइंट है। इसका भी कारण लिख दिए हैं, द्रवों के द्रवनांक एवं क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कमजोर होते हैं। द्रव पदार्थों के द्रवनांक रूम के टेम्परेचर से कम, लेकिन क्वथनांक रूम के टेम्परेचर से अधिक होता है। इस पॉइंट को तुम लोग उतार लो, इसके बाद अगले पार्ट से नीचे वाला पॉइंट।